तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल के डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स आते हैं, जो चित्र आते हैं, हमें दिखाई देते हैं तो कैसे आते हैं, ग्राफिक्स क्या होता है, ब्लू डिस्प्ले को कैसे ठीक करते हैं, वाइट डिस्प्ले को कैसे ठीक करते हैं, कैसे सप्लाई आती है, कौन सी आईसी काम करती है, फुल डिटेल्स में करेंगे बात। दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने जाना जो 57 क्लास थी कि कैसे हमारा मोबाइल में ग्राफिक्स काम करते हैं, BQIC क्या होती है, कितनी वैल्यू दी जाती है, कौन सी आई से लगी हुई है, तो किस आई से में सप्लाई आ रही है और कितनी वोल्ट आ रही है। देखो सबसे मेन चीज़ होती है कितनी सप्लाई आती है। जब भी आप चेक करेंगे तो आपको पता लगना चाहिए, आपका मीटर वैल्यू बताता है कितनी वैल्यू आती है कितनी नहीं। तो कल की वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों बिल्कुल ज़रूर देख लेना, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो जरूर देख लेना। तो आज इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे हम और इसे करेंगे बिल्कुल कंप्लीट। तो ये 57 क्लास थी, तो आज तो ये दोस्तों 58, तो आज 58 क्लास है। सबसे पहले से साफ कर देते हैं, फिर बिल्कुल डिटेल में बताते हैं और बताएंगे BQIC क्या होती है, पावर IC क्या होती है, सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में, हम डिटेल में करेंगे बात। तो ठीक है दोस्तों, हो गया साफ और करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्लास 58 क्लास है दोस्तों, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो दोस्तों देखो, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर चलने वाले जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारी डिस्प्ले में शो होते हैं उसे बोलते हैं ग्राफिक्स। अगर उसमें ब्लू डिस्प्ले आ जाए या वाइट डिस्प्ले आ जाए, आपने देखा होगा डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करते हैं, बस वही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, ये मोबाइल है हमारे पास में और चलो आपको हम दिखा देते हैं कि आखिर ग्राफिक्स आईसी क्या होती है और कैसे उसमें सप्लाई आती है, क्या क्या उसमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले चलो ये देखो, एक हमारे पास में मोबाइल है ये, और ये 5A का बोर्ड है हमारे पास में दोस्तों। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस किस आईसी से सप्लाई हमें ये मिलती है। तो जैसे दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, और ये बैटरी कनेक्टर देखो, जब भी हम इसमें बैटरी कनेक्टर लगाएंगे तभी ये बोर्ड हमारा काम कर पाएगा। तो अभी हम आएंगे अपनी आईसी पे। तो ये देखो आईसी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाली, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स आईसी। और चलो इसको भी निकालते हैं और फिर बताते हैं आपको। तो ये देखो, इसके अंदर दोस्तों कुछ आईसीस लगी हुई है, और ये देखो इस साइड से भी अगर हम निकालेंगे तो इस साइड से भी देखो आईसी लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखो इस पर साफ साफ लिखा गया है क्वालकॉम, जो उसका CPU होता है, और उसमें हमारे जो मेमोरी होती है मोबाइल की, ये वो होती है दोस्तों। इसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा जो टॉपिक है हम उस पर आएंगे। एक वीडियो हम बिल्कुल खास आपको बना के देंगे जिसमें सारी आईसीओ की पहचान कैसे करते हैं, क्या क्या लिखा होता है, कैसे इन्हें रिपेयर करते हैं, फुल डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल जो हमारा टॉपिक है ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो BQIC होती है, BQIC इसको बोलते हैं BQIC, क्योंकि इससे ही सप्लाई इसमें मिलती है। सबसे पहले ये जो बैटरी कनेक्टर बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, इससे डायरेक्ट सप्लाई इसमें जाने के बाद में इसमें प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं ग्राफिक आईसी। ये देखो इसके साथ में बूस्ट कोयल लगी हुई है, लेकिन ये है हमारी ग्राफिक्स आईसी। अब ये कैसे काम करती है, चलो हम यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, ताकि आप इजीली देखकर काम को समझ पाएँ। तो इसे कर देते हैं साइड में। सो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ बना देंगे डिस्प्ले का कनेक्टर। तो मान लीजिए दोस्तों, ये देखो एक डिस्प्ले का कनेक्टर हम बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ आईसी से बना दी हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये देखो ये हो गया हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर। तो ये हो गया डिस्प्ले कनेक्टर, ये हो गया हमारा CPU, और दोस्तों ये हो गया हमारा बैटरी कनेक्टर जिसमें हम लगाएंगे बैटरी कनेक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैटरी कनेक्टर। फिर ये हो गई हमारी BQIC, ये हमारी हो गई BQIC, और फिर ये हो गई हमारी ग्राफिक आईसी जी। तो ये हो गई हमारी ग्राफिक आईसी। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल का सर्किट काम करता है। अब देखो सप्लाई क्या होगी, कैसे इसमें आएगी। तो बैटरी कनेक्टर, जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव की जो सप्लाई आती है हमारी सीधी आती है BQIC में, BQIC में आएगी। तो अभी चलो मैं साथ के साथ इसमें भी दिखाता चलूँ। तो देखो यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद में इस आईसी के अंदर आती है, इसको बोलते हैं BQIC। BQIC से जाने के बाद में ये जाएगी इसमें ग्राफिक आईसी, ये ग्राफिक आईसी तो इसमें आती है, तो इसमें आएगी फिर ये ग्राफिक आईसी। तो ये देखो ग्राफिक आईसी में वैल्यू आई आपकी। अब ग्राफिक आईसी में आने के बाद में ये जो ग्राफिक आईसी है, इससे दो सप्लाई हमारी निकलती हैं और जो जाती हैं बैटरी के इसमें जो डिस्प्ले के कनेक्टर में। तो चलो निकालते हैं दोस्तों। तो इसमें से दो सप्लाई निकली हमारी, और ये आ गई बैटरी के। तो डिस्प्ले के कनेक्टर में दो सप्लाई आएंगी, एक ये निकली और दोस्तों एक निकलती है ये वाली। तो ये आ गई। तो दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, ये 5 वोल्ट की होती हैं, 5.0 वोल्ट
5.0 वोल्ट, और इसको बोला क्या जाता है VSM, VSM और VSP। इसको VSM बोलते हैं, इसको VSP बोलते हैं, यानी कि दो सप्लाई निकलती हैं और जाती हैं डायरेक्ट डिस्प्ले के कनेक्टर में। अब डिस्प्ले के कनेक्टर में जैसे ही पहुंचे दोस्तों, अब क्या होगा ये देखना आप। अब यहाँ से तो हमारी सप्लाई इसके अंदर आ चुकी। अब दोस्तों जो मेन चीज़ होती है, मेन कंडीशन होती है, वो चीज़ समझनी है आपको, क्योंकि देखो डिस्प्ले में जो ग्राफिक्स की जो प्रॉब्लम आती है, जितने भी सिग्नल आते हैं वो आते हैं सारे सीपीयू से। ये देखो सीपीयू यहाँ पे लगा हुआ है, सीपीयू से आएंगे सिग्नल इसमें। अब क्या होगा ये ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों। ये देखो बैटरी कनेक्टर है, तो इसके सामने आपको कुछ रजिस्टर मिलेंगे, इस प्रकार के मिलेंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5, और ये कुछ इस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से आपको रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे। और दोस्तों इन रजिस्टर को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पैकेट रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है, पैकेट रजिस्टर। और दोस्तों ये होते क्या हैं, इसका जो एक सिरा तो डिस्प्ले के कनेक्टर से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा होता है सीपीयू। जो डायरेक्ट सीपीयू से सिग्नल आते हैं ग्राफिक्स के लिए, वो इसी से होके आते हैं। देखो ये इसके साथ जोड़ा, ये इसके और ये वाला इसके, ये तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से एक निकला तो इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर, फिर तीसरा इसके अंदर, फिर ये देखो तो इस तरीके से दोस्तों देखो सीपीयू से आने वाले डायरेक्ट जो सिग्नल होते हैं हमारे ग्राफिक्स के, वो पैकेट रजिस्टर के अंदर आते हैं और पैकेट रजिस्टर के अंदर से फिर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। और दोस्तों जो हमारी डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी पिनें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से पिनें लगी हुई होंगी, ऊपर भी पिनें लगी हुई होंगी दोस्तों। तो इसमें जो तीसरे नंबर की पिन होगी दोस्तों, तीसरे नंबर की पिन से जो निकलती है होता है लाइट का सिग्नल, उसमें जाता है लाइट का सिग्नल, लाइट का सिग्नल जाता है उसमें। और जिसमें डायरेक्ट वोल्ट आती है दोस्तों 20 वोल्ट से 30 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, 20 वोल्ट से 30 वोल्ट आता है। तीसरी पिन पे आती है लाइट सिग्नल। फिर दोस्तों इस डिस्प्ले कनेक्टर में से दो पॉइंट और निकलते हैं हमारे, एक तो रीसेट प्लस और एक रीसेट माइनस का, जो डायरेक्ट जाते हैं सीपीयू में। तो ये दो पॉइंट हम और बना देंगे यहाँ पे, इसका नाम देंगे हम रीसेट प्लस और ये रीसेट माइनस। देखो सेम नाम है तो इसके लिए ये लगा देते हैं, ये सेम होता है तो ये माइनस और ये प्लस, यानी कि रीसेट प्लस और रीसेट माइनस। और दोस्तों एक इसमें सिग्नल निकलता है LCD टेक्स्ट एनेबल का, वो भी जो आपका जाता है बिल्कुल सीपीयू के अंदर। तो चलो ये वाला भी हम बना देंगे, इस साइड से लेके चले जाएंगे शॉर्टकट में। तो ये देखो इसको बोलते हैं LCD सिग्नल टेक्स्ट मोड। जी हाँ, टेस्ट या टेस्ट एनेबल। और दोस्तों इस सिग्नल पे 1.8 वोल्ट की वैल्यू हमें देखने को मिलती है, 1.8 वोल्ट। दोस्तों एक सप्लाई जाती है हमारी इसमें बैटरी कनेक्टर पावर आईसी से। तो चलो यहाँ पे एक पावर आईसी भी हम बना देते हैं ताकि इजीली आपको पता लग पाए। पावर आईसी PIC हमने डाल दिया शॉर्टकट में, पावर आईसी। तो यहाँ से निकलेगा एक ट्रैक, इसके अंदर जाएगा और इसको बोलते हैं दोस्तों हम VREGL6 दोस्तों इसको बोलते हैं। और इसमें जो वोल्टेज हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो इसमें हम चेक करेंगे, तो इसमें लगभग 2 वोल्ट की वैल्यू देखने को हमें मिल जाएगी, 2 वोल्ट। अब ये तो हो गया सर्किट। अब दोस्तों फिर आते हैं ग्राफिक आईसी पे, क्योंकि देखो डिस्प्ले में ग्राफिक्स आते हैं। तो ये देखो हमारी ग्राफिक्स आईसी हो गई। इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ से एक सिग्नल मिलता है जो डायरेक्ट जाता है सीपीयू में। अब इसको क्या बोलते हैं जरा ये भी समझने वाली बात है। तो हम जाएंगे सीपीयू पे, इसको बोलते हैं EN। तो EN सिग्नल, तो इसको बोलते हैं EN सिग्नल। अगर ये सीपीयू से EN सिग्नल नहीं आएगा तो दोस्तों ये एक्टिवेट आईसी हमारी नहीं होगी, और इससे दोनों सप्लाई जो VSM और VSP है, ये सिग्नल नहीं जाएंगे और डिस्प्ले कनेक्टर हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल ज़रूर चेक कर लेना है आपको, ये मेन चीज़ होती है।
तो दोस्तों ये पूरा हमारा सर्किट बन के तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों, ये देखो जो ग्राफिक्स के जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं सीपीयू से। लेकिन कुछ मोबाइल के अंदर देखो ऐसा नहीं होता कि आपकी अगर मोबाइल की जो डिस्प्ले नहीं आ रही है या ब्लू डिस्प्ले आ गई, वाइट डिस्प्ले आ गई, तो आप डायरेक्ट सीपीयू बदल देंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सीपीयू में बहुत कम प्रॉब्लम आती हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ से जो ट्रैक आ रहा है दोस्तों ये आपको चेक कर लेना है, इसकी सप्लाई चेक कर लेनी है। अब ये जो ट्रैक है इनके नाम होते हैं, ये जैसे ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नाम होते हैं इनके, किस तरीके से आप इन्हें पहचान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, चलो एक बार मैं दिखा दूँ आपको। ये देखो बैटरी कनेक्टर हो गया आपका, ये आपकी BQ IC हो गई, डायरेक्ट इसमें सप्लाई आई BQ में, फिर BQ से इस पॉइंट पे चली गई हमारी ग्राफिक IC पे, ग्राफिक IC से आने के बाद में फिर ये देखो हमारी पावर IC यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरीके से हमारा देखो ये ट्रैक बन चुका है। तो अभी हमारे पास बचा क्या, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिसके अंदर GPU लगाया जाता है अलग से। जी हाँ दोस्तों, GPU, जिसके अंदर दोस्तों GPU लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो फिर ये काम हमारा CPU नहीं करता, GPU यानी कि जो ग्राफिक्स का काम करता है वो GPU करता है। कुछ मोबाइल में जैसे आसूस का मोबाइल हो गया, उसके अंदर आईटेल का वो देखने को आपको मिलता है CPU। तो CPU बनता है तो उसके साथ में अलग से GPU लगा दिया जाता है, तो फिर GPU लगा दिया जाता है तो ग्राफिक्स का काम ये करता है। अगर आपके ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आई तो फिर आप CPU को ना पकड़ के इस पर आपको काम करना होता है, GPU पे। तो अब हम देख लेते हैं जरा अपना बैटरी कनेक्टर। चलो बैटरी कनेक्टर हम उठाते हैं और दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारे ये देखो इसमें लगे हुए हैं पैकेट रजिस्टर। चलो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। तो ये देखो बैटरी कनेक्टर है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको अगर देख पाएँ आप। तो ये देखो दोस्तों हमारा ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, बैटरी कनेक्टर, उसके साथ में फिर ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर के सामने ये देखो कैप, जिनको हम बोलते हैं पैकेट रजिस्टर। दोस्तों ये देखो इस एक तरीके से बने हुए हैं और ये एक सिरा इनका डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा जो सिरा होता है वो हमारा होता है CPU से जुड़ा हुआ। देखो इस साइड में CPU लगा हुआ है तो इस साइड से जुड़ा होता है CPU से। तो देखो दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अगर आपको एक अच्छा काम करना है, अच्छा काम सीखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो मोबाइल के अंदर जितने भी ये कंपोनेंट, ये पार्ट लगे हुए हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आखिर ये क्यों लगे हुए होते हैं, क्या इनका काम होता है, तभी तो आप काम कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको इसकी ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ग्राफिक्स मोबाइल में काम करता है, इस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार आपको ये बता दूं इनके नाम किस तरीके से होते हैं दोस्तों। ज़रा CPU के नाम बता दूं मैं आपको। तो CPU के चलो नाम बताते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि अच्छी से जगह हो जाए यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो ये देख लीजिए ये जो हमारा CPU है, तो ये जो सिग्नल निकल रहे हैं किस किस तरीके से निकलते हैं, तो इनको बोल P और CL के क्लॉक N, यानी कि क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक निगेटिव। और फिर होता है हमारा D1 पॉजिटिव, D2 निगेटिव। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये देखो जो सप्लाई हमारी निकल रही है, ये इनके जो नाम है इस तरीके से नाम होते हैं। देखो क्लॉक P यानी P का मतलब होता है यानी कि पॉजिटिव, और क्लॉक N यानी निगेटिव, और D1 यानी कि पॉजिटिव और D2 यानी कि निगेटिव, और D3 यानी कि पॉजिटिव और DN यानी कि निगेटिव, और D0 पॉजिटिव और D0 निगेटिव। तो दोस्तों इस तरीके से इनके नाम होते हैं। चाहे आप इन्हें यहाँ डाल दीजिए CLK1, CLK-P और CLK2, वो मर्जी आपकी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था तो इसलिए हमने यहाँ पे साइड में यहाँ पे डाल दी हैं इस तरीके से। दोस्तों जब आप सर्किट डायग्राम देखेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, तो आपको वहाँ भी इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों यदि आपने मोबाइल रिपेयरिंग अभी अभी स्टार्टिंग किया है, काम में आप नए हैं, प्रॉब्लम आती है चीज़ों को समझने को, तो दोस्तों हमारे चैनल पे ज्वाइन का ऑप्शन भी है दोस्तों। तो ज्वाइन करके भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल में ग्राफिक्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। देखो किसी भी काम को करने से पहले उसे जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम जीरो लेवल से एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।